हेलो बॉयज। पिछली वीडियो में मैंने आपको संधि के दो भेद करवाए थे, दीर्घ संधि और गुण संधि। आज मैं आपको स्वर संधि के वृद्धि संधि और यण संधि भेद करवाऊंगी। तो सबसे पहले वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें परिवर्तन होता है। जब आ का मेल, मतलब प्लस से पहले क्या होगा हमारे पास आ, ठीक है, और प्लस के बाद क्या हो ए या ए, तो क्या बन जाता है ए बन जाता है। तो यहां पर हम उदाहरण देखते हैं, लोक प्लस एशना, ठीक है। क अगर हम देखें तो क क्या है, क प्लस अ प्लस ए, प्लस के बाद तो हमने क्या पढ़ा था, अ के बाद अगर ए हो तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है बॉयस। तो ये ए की मात्रा किस में लग जाएगी, परिवर्तन किस में होगा, क में। तो ये क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कै। तो क्या बन गया ये, लो कैशना। और सदा प्लस ए, अब आ और ए भी क्या हो जाता है, ए, तो ये क्या बन गया बॉयस, सदैव। अब ये महा प्लस ऐश्वर्य, आ और ए भी क्या हो जाता है, ए, तो ये क्या बन गया, महेश्वर्य। अब इसका सेकंड पॉइंट है, आ का मेल, मतलब प्लस से पहले अगर अ या आ हो और प्लस के बाद ओ या औ हो तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो यहां पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, परम प्लस ओज, परम प्लस म और अ है बॉयस, ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले तोड़ना बताया था, ओ का मेल हो तो क्या हो जाता है, औ या औ, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, तो इसकी मात्रा किस में लग जाएगी, म में। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी बॉयज, ये बन जाएगा पर मौज। ये महा प्लस ओज, ये भी क्या हो जाएगा, आ और ओ क्या हो जाएगा, औ, तो ये क्या बन जाएगा, मोहौज। यहां पर हम देखेंगे वन प्लस औषध, और औ भी क्या हो जाता है, औ भी बन जाता है बड़ा, वनौषध। वृद्धि है यहां पर भी, दीर्घ संधि की तरह बड़ा हो जाता है। महा प्लस औदार्य, ये भी क्या हो जाता है, महोदार्य। अब यहाँ पर वृद्धि संधि हमने की कि किस तरह से आ का जब मेल ए से होता है तो ए बन जाता है, और जब आ का मेल औ से हो तो औ हो जाता है बड़ा। मतलब वृद्धि का मतलब भी बड़ा होना होता है, दीर्घ का मतलब भी बड़ा होना होता है। वहां पर दीर्घ और वृद्धि में यही अंतर है कि दोनों तरफ सेम स्वर होते हैं, पर यहां पर अलग स्वर है, तो अलग वाला जो बड़े वाला है वो बन जाता है यहां पर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट संधि है यण संधि। यण संधि में हम देखेंगे ई के बाद, अभी तक हमने देखा था कि आ के बाद आ या रहा है या उ ए, पर यहां पर अब क्या हो रहा है, ई के बाद जब अन्य स्वर, कोई भी सेम ई नहीं, अन्य स्वर का मतलब आ उ ए, ठीक है, आए तो क्या हो जाता है, य हो जाता है, या हो जाता है, यू हो जाता है, यू। अब यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप इसमें देखो बॉयज, तो यहां क्या हो जाता है, जैसे और संधियों में अगर हमने देखा, ऊपर वाले में देखा, अगर ए हो रहा बन रहा है तो हम इसको ए ही बनाते हैं। यहां पर अगर आप थोड़ा सा भेद देखो कि अगर प्लस से पहले ई है और बाद में अन्य स्वर मतलब अगर अ है तो य ही बनेगा, आ है तो या बनेगा, ऊ है तो यू बनेगा, ए है तो ये बनेगा, ए है तो ये बनेगा,
ये थोड़ा सा इसमें यण संधि में अंतर है, ये समझने की आप कोशिश करें। तो यहां पर हम देखते हैं यदि प्लस अपि एग्जाम्पल है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दी कैसे है, द हलंत प्लस ई प्लस अ। अब क्या है बॉयज, ई के बाद अन्य स्वर है अ। अब मैंने बताया था अन्य स्वर हो तो य बन जाता है, जब अ है तो ये अ ही रहेगा। तो ये क्या बना, अब देखो द और य दोनों जुड़कर क्या ये है, द प्लस य क्या बन जाता है। वर्ण विच्छेद में भी हमने क्या है, ये द या द य, अगर आप अलग अलग भी लिखना चाहते हो तो अलग अलग भी आप लिख सकते हो, पर दोनों जुड़कर द बन जाते हैं। तो ये बन जाता है बॉयज यद्यपि। ठीक है, अब अति प्लस आवश्यक, ये आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बॉयज। अब यहां पर हमने देखा था कि ई के बाद अन्य स्वर हो तो य हो जाता है, पर य अगर अ है तो य, आ है तो या। ये थोड़ा सा अंतर है इसमें यण संधि में। अब क्या हो जाएगा, त हलंत प्लस ई है ये, तो आ। अब ये बना तो य, पर आ है यहां पर, तो य का क्या बन जाएगा, या। तो ये क्या बन जाएगा बॉयज, आधा त। हमने आधा त को एज इट इज, क्योंकि हमारे पास अब कोई भी स्वर जोड़ने के लिए नहीं है, ये रह गया आधा त यहां पर। अत्यावश्यक। बहुत इंटरेस्टिंग है बॉयज, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। अब यहां पर नदी प्लस अर्पण है। अब बड़ी ई और यहां है द और बड़ी ई और अ। अब अगर आप यहां देखो ई और अ क्या हो गया, य। ठीक है, अब यहां क्या हो गया, न को हमने एज इट इज लिखा। अब द के साथ जोड़ने के लिए हमारे पास कोई स्वर नहीं है, तो द क्या हो गया, हलंत, नद यर्पण। ये आपने ध्यान देना है बॉयज, ये बन गया नद्यर्पण, क्योंकि हमारे पास पहले तो हम स्वर जोड़ देते थे, पर अब हमारे पास कोई भी स्वर इसके साथ जोड़ने के लिए नहीं है। और वैसे ही यहां पर नदी प्लस आगमन, ये क्या हो गया, नद्यागमन। और यहां पर क्या हो गया, ये नद्यागमन। प्रति प्लस उत्तर। अब देखो ई और ऊ क्या हो गया बॉयज, ये देखो आप यहां पे ध्यान रखोगे, अगर अन्य स्वर हो तो क्या बन जाता है, य। त और ऊ है यहां पर, वैसे तो य बना, पर अब ऊ है तो य में कौन सी मात्रा लग जाएगी, ऊ की मात्रा लग जाएगी। और ये क्या बन गया, प्र आधा त और यू एज इट इज आ गया प्रत्युत्तर। और यहां आप देखोगे ऊपरी प्लस उक्त। अब देखो ई और ये क्या हुआ, री। अगर आप देखो री प्लस उ, री प्लस उ, तो ये क्या बन गया बॉयज, ये बन गया य, यू बन गया, और ये रह गया हमारे पास र हलंत। अब ये क्या बन गया, उ प य एज इट इज हमने लिख लिया। अब हमारे पास आधा र रह गया बॉयज, अगर आप ध्यान दो तो ये आधा र ऊपर चला गया, ऊपर युक्त। अगर आप इस वर्ड को देखें तो ये रेफ ऊपर चला गया, क्योंकि आधा र है, ये यू बन गया, और ये ऊपरी र और उ, य बन गया, यू बन गया, और आधा रो हमारे पास रह गया। इस तरह से ये बन गया ऊपर युक्त शब्द बन गया हमारे पास। और आगे हम देखेंगे तो ये देखो नी प्लस ऊन। अब ये भी उसी तरह से नी प्लस ऊन, न और छोटी ई है, ऊ क्या हो गया, यू। क्या बन गया ये बॉयज, यू। ये आधा न रह गया हमारे पास, न यू न, न्यून बन गया। उसी तरह से प्रति प्लस एक, ई और ए, वैसे तो य बन गया, अब य में ए है तो ये बन गया प्रत्येक। नदी प्लस ऐश्वर्य, द में बड़ी ई है, बड़ी ई और ए क्या बन गया, ये, तो आधा द रह गया हमारे पास, नद ऐश्वर्य।
ठीक है बॉयज। उसी तरह से अब अगर ऊ के बाद अन्य स्वर हो तो क्या बन जाता है? व। ठीक है बॉयज। अभी तक हमने क्या था, ऊपर वाला भेद किया था, ई के बाद अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। अब क्या है, ऊ के बाद अन्य स्वर, मतलब सेम नहीं आएगा, ऊ नहीं आएगा यहां। अब क्या आएगा यहां पर? अ, आ, ई, ए आएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से व, वा, वी, वे बन जाते हैं। तो अब यहां पर उदाहरण हम लेते हैं, सु प्लस अच। ठीक है, ऊ और अ क्या बन गया? वह स हलंत प्लस स प्लस ऊ, बॉयस स प्लस ऊ प्लस अ, ऊ प्लस अ क्या बन गया बॉयस? व। ये रह गया आधा स, तो ये क्या बन गया? आधा स व छ, स्वच्छ। अब देखो यहां सु प्लस आगत, ऊ और आ क्या बन गया? वा। उसी तरह से जैसे पहले हमने किया था। ठीक है, स्वागत। और ये यहां पर वधु प्लस आगमन, ऊ और आ, वा, आधा ध रह गया, वध्वागमन। ठीक है, अनु प्लस इत, अब यहां पर न प्लस ऊ है, ये ऊ और ई, और ये क्या बन गया? व। अब ये क्या है? व बना, अब ई है तो क्या बना ये? वी बना। पर बॉयज हमने जब भी देखा ये ऐसे बना, न व की मात्रा है, वी बना। पर जब व्यंजन की मात्रा आधे लेटर्स के बाद आए तो मात्रा शिफ्ट हो जाती है, अन्वित। वैसे ये किसकी मात्रा है? व की मात्रा है। पर ये क्या रूल है यहां पर? इसकी मात्रा इसलिए शिफ्ट हो गई यहां पर क्योंकि आधा व्यंजन है, जैसे शक्ति वर्ड में हम करते हैं। ठीक है, अनु प्लस एषण, तो ये क्या बन गया? अन्वेषण। ठीक है, उसी तरह से री का जब मेल अन्य स्वर से होता है तो ये भी अकॉर्डिंगली, जब अ से होता है तो र बन जाता है, आ से होता है तो रा बन जाता है, ऊ से होता है तो रू बन जाता है, ई से होता है तो री बन जाता है। तो ये अगर हम देखें यहां पितृ प्लस अर्पण, ये किसकी मात्रा है? री की मात्रा। तो त प्लस री प्लस अ, री और अ क्या बन गया? र बन गया बॉयस। आपकी बुक्स में अगर आप देखोगे बॉयस तो आपकी बुक्स में यहाँ पर हलंत भी कई बुक्स में हलंत लगे हैं, तो वो हलंत नहीं लगेंगे। तो ये क्या बन गया? त और र। अगर आत्र, जब हमने वर्ण विच्छेद किया है, त और र क्या बन जाता है? त्र। बॉयस क्या बन जाता है? त और र क्या बन जाता है? त्र। तो ये क्या बन गया? पी, अगर आप देखो पी त्रर्पण एज इट इज। ठीक है, मातृ प्लस आनंद, री और त हलंत प्लस री प्लस आ। अब उसी तरह से बॉयज कि किस तरह से हमने किया था कि अगर अ है तो य, व, वा, इस तरह से। तो इस तरह से ये री भी क्या हो जाएगा? री और ये आ क्या हो जाएगा? रा। अब त और रा आपस में मिलकर क्या हो गया? त्रा बॉयज। ठीक है, तो ये क्या बन गया? मात्रा नंद। उसी तरह से मातृ प्लस उपदेश, री और ऊ क्या हो गया? रू बॉयज। तो ये क्या बन गया? मातृपदेश। उसी तरह से मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा। ठीक है बॉयज, तो इस तरह से ये संधि के दो भेद मैंने आज आपको बताए। ये देखो बॉयज किस तरह से मैंने आपको वृद्धि संधि और यण संधि आज समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये संधि बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये वीडियो बहुत लंबी बनी है तो मैं आपको इसमें अयादी संधि नहीं समझा पाऊंगी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे, अपनी फेयर नोटबुक के लैंग्वेज पार्ट में आप इसको प्रॉपरली लिखेंगे और अपनी लैंग्वेज बुक से प्रैक्टिस भी करेंगे। और बॉयज आपने अपना बहुत ध्यान रखना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। थैंक यू।